तो तो ई वेब सिस्टम में होता क्या है, ई वेब सिस्टम में होता क्या है कि ये होता है फ्यूल कैप। तो जो फ्यूल कैप है वो एक्चुअली में इसका वर्क होता है कि जो जितने भी अंदर के कुछ कुछ वेपर होता है, क्योंकि होता क्या है कि फ्यूल टैंक के अंदर जब हम लोग स्टोर करते हैं फ्यूल, तो फ्यूल लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वो क्या होता है कंडेंस, वो क्या बोलते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर में कन्वर्ट होके फ्यूल क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है इधर उधर कहीं ना कहीं। ठीक है, जब ऊपर के साइड यहाँ पर ट्रैप हो जाता है तो ये वेपर फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्टली इंजन के अंदर। ठीक है, इंजन में डायरेक्ट पोर करके इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते। ठीक है, जितना भी ये वेपर है इंजन के अंदर, ये जो फ्यूल का वेपर है, ठीक है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे कंडेंस हो जाता है। जब कंडेंस हो जाता है तो ये वेपर सेपरेटर लगाया जाता है, जिससे कि वेपर को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और जब ये कंडेंस्ड सॉरी जो ये इवेपोरेटेड वेपर्स, ये जो वेपर्स होते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ना बढ़ जाए। ठीक है, ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ना बढ़ जाए। अगर बढ़ गया ना एक्सेस अमाउंट में, तो क्या होता है कि कभी कभी लीकेजेस के भी दिक्कत करते हैं। अगर लीक हो गया या कभी कुछ हो गया तो क्या हो सकता है, बहुत ड्रास्टिक डैमेज पहुंचा सकता है। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर लगा रहता है एक फ्यूल सेंसर लेवल, जो कि हमको बताता है कि कितना फ्यूल भरा है, और एक होता है फ्यूल टैंक प्रेशर सेंसर। ये हमको बताता है कि जो अंदर का जो प्रेशर है अभी इस समय वो कितना है। ठीक है, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। ठीक है, नहीं तो अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो इसको इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा धीरे से निकाला जाएगा, इसको वेंट आउट किया जाएगा। नहीं तो क्या होगा, ये वेंट लाइन से वेंट आउट किया जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ये फट सकता है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सील्ड फ्यूल कैप से जब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, जब हम लोग सॉरी फ्यूल भरते हैं, तो जब इसको फ्यूल भरते हैं तो क्या होता है कि फ्यूल के नोज़ल में, फ्यूल का जो नोज़ल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। उसमें एक नली जा रही होती है, वो वेपर की नली होती है। वहाँ से ये वेपर जो होते हैं ना, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके इसके इधर से होके टैंक में सीधे जाके स्टोर हो जाते हैं। एक तो पहला ये है कि वेपर कहाँ जाता है पहला। अब कुछ वेपर फिर भी ट्रैप हो जाते हैं, अंदर फंसे रहते हैं। तो होता क्या है कि अब आता है ई वेप का काम। ठीक है, ई वेप मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करती है, वेपर्स का भी यूज़ करती है। अब क्या है कि हम डायरेक्ट वेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसके अंदर, इग्निशन सिस्टम के अंदर। तो हम करते क्या है, वेपर का इस्तेमाल कैसे होता है, तो देखो होता क्या है कि ये प्रेशर सेंसर रहता है, ये डिटेक्ट करता है जब प्रेशर एकदम ऑप्टिमल हो जाता है। जैसे गर्मी में जैसे अचानक से एकदम क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है, वेपर और बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और ऑलरेडी ये सील कैप बंद होता है, क्योंकि ये तभी खुलता है जब आपका क्या बोलते हैं, पेट्रोल भरा डीजल भरवाना रहता है। तो होता क्या है कि जब ये सील कैप बंद रहता है ना, तो एम्बलम अमाउंट ऑफ प्रेशर बन जाता है, और अचानक से खोलने पर भी दिक्कत कर सकता है। ठीक है, प्रेशर अगर एग्ज़िट हुआ तो बहुत तेज़ी से धमाका भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जब ये क्लोज रहेगा ना, ये क्लोज रहेगा, तो इसको कैसे, इसका वेपर्स का कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसका प्रेशर को डिक्रीज़ करना है, ये इसके अंदर होता है। ठीक है, होता क्या है कि इसके अंदर प्रेशर जब एग्जैक्ट बन जाता है और इसमें बहुत सारे वेपर जाते हैं, तो क्या होता है कि ये वेपर सेपरेटर क्या करता है, कहीं ना कहीं सेपरेट कर देता है वेपर्स को। और ये वेंट लाइन जो होती है, जितने भी वेपर रहते हैं वो धीरे 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 वेंट लाइन से होके धीरे 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 इधर चले जाते हैं ईवेप कनिस्टर में। ठीक है, ईवेप कैनिस्टर में होता क्या है, ईवेप कनिस्टर में होता क्या, धीरे धीरे वो ऐसे यहाँ पर चेंस वो रहते हैं, फ़िल्टर की तरह होता है एक तरीके से। वो क्या करता है, ये वेपर को कंडेंस कर देता है। ठीक है, वेपर धीरे 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 क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं। ठीक है, और ई वैप वेंट सोलेनॉइड ये बताता है कि क्या चल रहा है अंदर, क्या है हो रहा है एक्चुअली में, प्रॉपर प्रेशर बढ़ना है या प्रॉपर कंडेंस हुआ है लिक्विड की नहीं हुआ है, या अभी भी उतना ही वेपर है। अगर वेपर उसी प्रेशर में है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। ये क्या करेगा उसके बाद, ये पूरा डिटेल देता है। ये ई वेप वेंट सोलेनॉइड होता है ना, वो सब बता रहा होता है कि क्या अभी इस समय क्या चल रहा है, इस कैनिस्टर के अंदर क्या एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, क्या कितना अमाउंट, कितना प्रेशर, ये सब। ठीक है, वो बताता है ECM ECU होता है, ये एक तरीके हेड होता है, मदरबोर्ड की तरह होता है, जो सब चीज़ कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही हमारी गाड़ी चालू होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वेपर होते हैं ना, इसको फोर्सफुली प्रेस करते हैं, आगे की तरफ जाता है। ये प्लंजर फ्लो सेंसर जो होता है ना, ये सेंस करता है कि क्या इसको
पुश करने की ज़रूरत है, क्या मुझे इसकी प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत है या घटाने की ज़रूरत है, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये क्या करता है, इसकी प्रेशर को सेंस करता है एंड देन इसको पुश करता है ईवैप प्लंजर सोलेनॉइड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इसने सेंस किया, इसको लगा कि नहीं प्रेशर थोड़ा कम है, इसने क्या किया, यहाँ पर इंडिकेट किया, ये क्या करेगा, उसकी प्रेशर बढ़ा देगा, ये क्या करेगा, उसकी प्रेशर बढ़ा देगा बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, और पुश करेगा आगे की तरफ अकॉर्डिंग टू द थ्रोटल रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसा थ्रोटल रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से प्लंजर सोलेनॉइड काम करेगा। कैसे, तो प्लंजर फ्लो सेंसर से फीड लेगा कि क्या वो स्पेसिफिक प्रेशर बना है कि नहीं बना है। अगर स्पेसिफिक प्रेशर नहीं बना है तो प्लंजर सोलेनॉइड क्या रहेगा, उसको क्या करेगा, पुश करेगा एंड देन उसको प्रॉपर क्या बोलते हैं प्रेशर मेंटेन करवाएगा, ताकि ये आगे जाके डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाए किसके अंदर, उसके अंदर जो हमारा इंजन है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टू रन आर कार, ठीक है। और साइमल्टेनियसली हम इसका भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ्यूल का, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर बन जाता है ना, तो वेपर क्या होता है कि वेपर कंडेंस अगर नहीं हो पाया प्रॉपर तो क्या होगा, एक तरीके से वेस्ट होगा ये, ठीक है ना। तो इस वेपर को ना लीक होने से बचाने के लिए, प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए, प्रॉपर फ्यूल इफिशिएंसी मेंटेन रखने के लिए वेपर्स का भी ईवैप सिस्टम में यूज़ होता है। कैसे, तो ये वेपर्स को वेंट लाइन के थ्रू ले जाते हैं ईवैप वेपर कैनिस्टर में। ईवैप वेपर कैनिस्टर जो होता है वो एक्चुअली में वेपर को स्टोर करता है, वेपर स्टोरेज का काम करता है। और अगर कंडेंस हो गया तो भी चलेगा। अगर वेपर को स्टोर करने के बाद क्या करता है, ये ईवैप सोलेनॉइड बताता है कि कितना अमाउंट है वेपर अभी कंडेंस हुआ है, कितना वेपर है एक्चुअली में अभी, उस हिसाब से इसको क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। जैसे ही थ्रोटल बॉडी रिस्पॉन्स आता है, मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पर एक्सेलरेटर पेडल पुश किया, जैसे पुश किया वैसे ही ये क्या करता है, प्लंजर फ्लो सेंसर क्या करता है, सेंस करता है क्या मेरे को प्रेशर उतना मिल रहा है, एग्जैक्ट प्रेशर मिल रहा है, तो वो क्या करता है, सीधे भेज देता है। अगर नहीं मिल रहा है तो प्रेशर सोलेनॉइड बैठा प्लंजर सोलेनॉइड होता है, ये क्या करता है, प्रेशराइज कर देता है, पुश कर देता है आगे की तरफ अकॉर्डिंग टू द थ्रोटल बॉडी, ठीक है। और ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ECM या ECU जो होता है मदरबोर्ड की तरह काम करता है, ठीक है।